हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे अध्याय नंबर 4। इसकी कहानी है चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी का सखी और सुखी होना। चंचुला जी से क्या महत्व था। नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर जी कृपा से शिव और शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। और ब्राह्मण की पत्नी, तुम डरो मती, भगवान शिव की शरण में जाओ और शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। मैं तुमसे भगवान की शिव की कार्तिक कथा से युक्त उस वस्तु का वर्णन करूंगा जिसे तुम्हें सदा सुख देने वाली और उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा और सुनने से पहले तुम्हारी बुद्धि इस तरह से पश्चाताप से युक्त और शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया। पश्चाताप के ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है और सत्पुरुषों ने सबसे लिए पश्चाताप को समस्त पापों को शोक बताया। और पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि हो जाती है और ये पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों को प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों के समस्त प्राणों की पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपयोग किया जाता है वह समस्त पश्चाताप से समाप्त हो जाते हैं। जो पुरुष विधिपूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाते हैं पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राण उत्तम गति प्राप्त नहीं होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य आर्थिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति को भागी होता है, उसे संयम नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से पहले जैसे चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपाय से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने वाले निर्मल हो जाता है उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चिंत अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इससे स्वयं नहीं है, क्योंकि मनुष्य के शुद्ध चिंतन में जगदम्बा पार्वती से भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसलिए विश्व शुद्धात्मा पुरुष श्री श्याम सदा शिव के पदों को प्राप्त है। इस उत्तम कथा का श्रावण समस्त मनुष्य के लिए कल्याण का बीज है। अतः ये शोषित शास्त्रों का मार्ग से आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए और वह यह भव बंधन रूप रोग का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय का उसे मनन एवं निसंदेह करना चाहिए और उसे पूर्णतः चित्त शुद्धि होनी चाहिए। चित्त शुद्धि होने से महावीर की भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय प्रकट हो जाती है। महावीर के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी थे। इसमें तो इसे संयम नहीं है, जो इस मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चिंत माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों में मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर जी की परम पावन कथा सुनो और यही परम शक्ति को कथा सुनने से पहले चिंतित शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदुओं को चिन्हन करता है उसकी एक ही जन्म से मुक्ति होती है। यह है तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ कि सूत जी कि सौनक इतना कहकर भी श्रेष्ठ शिव भक्त प्राण चुप हो गया, इतना उसका हृदय करुणा से आदरण हो गया और वे शुद्ध चिंती महान भक्त माधव भक्त शिव के ध्यान में मंग हो गए। तदनंतर बिंदु की पत्नी चंचला मनी प्रसन्न उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक गए। वे ब्राह्मणी पत्नी चंचला हर्ष भर हृदय से उस श्रेष्ठ के ब्राह्मण के दोनों परिवार के गिर पड़ी और हाथ जोड़कर मैं कृतज्ञ हो गई। तत्पश्चात में बैठकर वैराग्य उत्तम बुद्धि वाली वैश्री जो अपने 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 पापों के कारण आत्मज्ञानी थी उस महान के शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचला मन ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वाभिमान अपने धन्य परमदर्शी ये सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसक के रूप में योग्य हैं। साधु में नरक के समुद्र में गिरी पड़ी हूँ, अपने मेरा उद्धार कीजिए। प्रेरणिक अद्वैत से समान जिस संदर्भ में शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषय से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी प्रकार शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय में मेरे मन की बड़ी श्रद्धा हो रही है। और सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए ब्राह्मण देवता की सदैव परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों में वैराग्य हो गई और साधु में नरक समुद्र में गिर रही हूँ। मेरे उद्धार कीजिए। और शिव पुराण की कथा सुनकर मैं वैराग्य उत्पन्न हो। उसी प्रकार शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़ो उनके अनुग्रह पाकर चंचला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा में मन में लिए ब्राह्मण देवता तत्पर वहां रहने लगी और तदनंतर शिव भक्तों की सेवा और शुद्ध बुद्धि प्राप्त ब्राह्मण देने वाले स्थान पर स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार से गोकर्ण महाश्रेष्ठ और उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उन्होंने शिव पुराण की वह
परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति और ज्ञान वैराग्य में बढ़ने वाली तथा मुक्ति देने वाली उस परम तत्व को कथा सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत हृदय हो गई और उसका चित्र से ही शुद्ध हो गया। और जिस भगवान ने शिव के अनुग्रह से उन हृदयों को शिव के सद्गुण चिंतन होने लगी, इस प्रकार उसके भगवान शिव में फिर इसके पश्चात लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बराबर चिंतन आरंभ किया। और तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिए। इनमें से त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विद्वान द्रुत गति से वहां पहुंचा, उसे अपने गढ़ों से संयुक्त भांति भांति शोभ में संपन्न हुआ। चंचुला इस विमान पर जो है आखुड़ हुई और भगवान शेष सरस्वतों में तत्काल शिव पुराण पहुंचे थे। उसने सारे मल धुल गए और वह दिव्य रूप धारण करने दिव्यांगन हो गई और उसके शोभा बढ़ाते हुए मस्तक पर अर्धचंदा और मुकुट धारण किए वह गौरी गंगी दिव्य शोभाशाली और दिव्य आशोण से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने संतान देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश भुग्गी और नंदेश्वर आदि सेवा में सभी भक्तिभाव से बजते थे। उनकी अनगिनत करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था और पंचमुख सभी आदि शोभा पाते थे। 3 नेत्र थे और उन्होंने अपना भवांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पंक्षी समय प्रकाशित थी। गौरी पति महादेव जी कंठी करूप के सामने गौर पे थे। उनका सारे शरीर श्वेत वस्त्र से बरसा देता, शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार से उनको उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके ब्रह्मांड पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रतिरूप से होकर अपने बड़ी और उतावली के साथ भगवान को बराबर प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर प्रेम और आनंद आदि संतोष से युक्त विनोद से खड़ी हो गई। उस प्रकार नेत्रों आनंद श्रद्धालुओं और अविविल धारण बहने वाली संपूर्ण शरीर में रोमांचक हो गया। भगवती पार्वती और शंकर जी ने बड़ी करुणता के साथ अपने पास बुलाया और सौभाग्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने दिव्य रूप में धारण बिंदु ग्रव्य चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया और वह परमानंद ज्योतिष स्वरूप सनातन धर्म के अविचल निवास पाकर दिव्य सौभाग्य से संपन्न जो हो और अक्षर सुख का अनुभव करने लगी। चंचुला प्रतिन रूप से अब इसी में पार्ट 2 है। चंचुला के प्रतिन रूप से पार्वती जी आज्ञा पाकर और हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आपको इसका पार्ट 2 बताएंगे। नमस्कार।